आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन की एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि कुछ ऐसे है। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन x - 2y + 5 = 0 और कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 1,3। तो इसके लिए एक चीज़ पता होनी चाहिए आपको कि अगर कोई भी लाइन है ऐसे, इसकी इक्वेशन सपोज करिए कुछ भी दी है, लेट करते हैं इसकी इक्वेशन दी हुई है y = 2x + 4। ये इस लाइन की इक्वेशन है और ये जो लाइन है ये किसी पॉइंट से पास कर रही है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये पूरी बात कोऑर्डिनेट एक्सेस पे हो रही है। तो दो एक्सिस होंगे, तो मतलब ये पूरी बात जो है ये कोऑर्डिनेट एक्सेस के लिए हो रही है। यानी ये जो लाइन पास करेगी, जिस पॉइंट से पास करेगी, उसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। क्योंकि ये जो लाइन इक्वेशन ऑफ स्टेटर वाला चैप्टर है, इस पे जितने भी लाइंस बनती हैं सब हमें मान के चलनी है कि सब कोऑर्डिनेट एक्सिस में ही बन रही हैं। ठीक, तो अभी दो पॉइंट से पास करेगी तो हम उसको लेट कर लेते हैं 2,4। अब ये होता है एब्सिसा, ये होता है ऑर्डिनेट, यानी ये x की वैल्यू है 2 और 4 जो है y की वैल्यू है। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन में x की जगह पर 2 और y की जगह पर 4 रखने पर LHS और RHS बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये पॉइंट इस इक्वेशन पर लाई कर रहा है, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये इक्वेशन इस पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है इस पॉइंट पे, यानी ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फिर से एक बार, अगर ये कोई इक्वेशन है किसी लाइन की, ये लाइन किसी पॉइंट से पास कर रहा है, सेलेक्ट कर लिया हमने 2,4, ये x का कोऑर्डिनेट होता है, ये y का कोऑर्डिनेट होता है। और कोई भी इक्वेशन होगी तो उसमें x और y तो होगा ही, y = mx + c इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है। तो x की जगह पे हमने 2 रखना होता है और y की जगह पे हमने 4 रखेंगे इसमें। और अगर इसको सॉल्व करके LHS बराबर RHS आता है तो ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्या थी लाइन की इक्वेशन, क्या थी? x - 2y + 5। ये कोई लाइन है जो कि पास हो रही है 1,3 से, यानी ये एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है, यानी x की जगह पे हमने रखना है 1 और y की जगह पे हमने रखना है 3। फिर अगर ये LHS बराबर RHS आ जाता है तो ये पॉइंट इस इक्वेशन पर लाई करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो लाई नहीं करेगा। तो क्या है LHS हमारे पास? x - 2y + 5 रख देते हैं इसको। पुट x = 1, y = 2। देन x का मतलब 1 - 2 × y का मतलब 3 है, 3 है, 3 प्लस का 5, यानी 1 - 6 + 5, यानी आएगा माइनस का 5 + 5 जो कि होता है 0। ये तो RHS था हमारा। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट 1,3 है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अर्थात ये पॉइंट इस इक्वेशन पर लाई करेगा, क्योंकि LHS बराबर RHS हमने प्रूव कर दिया है। अब इसी तरह से इसका सेकंड पॉइंट है, क्या इक्वेशन है? x - 2y + 5। फिर से वही काम करेंगे, LHS है हमारा। अब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे x है वहाँ पे हम रखेंगे x का कोऑर्डिनेट, यानी एब्सिसा, और जहाँ पे y है वहाँ पे रखेंगे y का कोऑर्डिनेट। अगर LHS RHS बराबर आता है तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो रख के देख लेते हैं। पुट x = 0 एंड y = 5। देन क्या होगा? ये x की जगह पे 0 - 2 × 5 + 5, यानी -10 + 5 जो कि आएगा -5, और जो कि हमारे RHS के इक्वल नहीं है। इसका मतलब 0,5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब 0,5 इस इक्वेशन पर लाई नहीं करेगा। उसी तरह इसका थर्ड पार्ट है। कुल इसमें 4th पार्ट है और चौथा पार्ट आपको खुद करना है, होमवर्क है आपका ये। x - 2y
प्लस का 5। क्या पॉइंट है? -5,0। अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये इस लाइन पर आ रहा है ये पॉइंट, तो ये LHS बराबर RHS देगा। तो रखते हैं पुट x इज इक्वल टू -5 और y इज इक्वल टू 0। रखते हैं वैल्यूज़, यानी -5 x का मतलब -5, -2 इंटू वाई का मतलब 0 और प्लस का 5, यानी -5, ये पार्ट 0 हो जाएगा, माइनस ये पूरा पार्ट 0 हो गया, -0 प्लस का 5, 0 ख़त्म हो गया, -5 प्लस का 5, यानी कितना आ गया? ये जो हमारा पार्ट आ जाएगा 0। ये तो हमारा RHS था, ये RHS क्योंकि 0 था। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि -5,0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, यानी -5,0 जो था इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी -5,0 जो था वो इस इक्वेशन पर लाई करेगा, यानी कोई लाइन थी उस पर ये पॉइंट आएगा। ठीक है।